अखिलेश यादव ने कहाँ देखा तो? अरे हम तो योगी देखते हैं, योगी बाबा योगी को देखते हैं। अखिलेश कहूँ नहीं है, कौनो गेर में नहीं है, चोर आदमी है वो हिंदू। योगी जी जाग गए, चाचा भतीजा भाग गए। भाग गए। योगी जी जाग गए, चाचा भतीजा भाग गए। फतेहपुर पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जनसभा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तापमान का आलम यह है कि एक सेकंड भी धूप में खड़े रह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद लाखों और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो उनको सुनने के लिए यहाँ पर इस मैदान में आए। आप देख सकते हैं भीड़ में किस तरीके से इतनी तपती हुई गर्मी में, इतने तापमान में होने के बावजूद। देखिए भाई साहब आ रहे, ये बताइए इतनी गर्मी में भी आप लोग यहाँ पर आए, क्या मंशा थी पीछे? अरे भारत का विकास, राष्ट्र प्रदेश का विकास हो रहा है, इसमें हम योगी जी के सहयोग करने की हम 6 विधानसभा जीत करके आपको देंगे। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हम आपका इसी तरह सहयोग करते रहेंगे, चाहे वो अंगार बरसे, चाहे पानी बरसे, चाहे पत्थर गिरे, हम भी पीछे नहीं हैं। योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके विकास में बराबर साथ चलते रहेंगे। ये बताइए फतेहपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है, क्या आपको लगता है कि इससे जिले के लोगों को बेहतर इलाज मिल पाएगा? बेहतर इलाज मिल पाएगा। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो फिर उसके साथ भी उसी तरह का न्याय होगा, दंडात्मक कार्रवाई होगी। कैसे नारा लगाया आज आप लोगों ने? देखो 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 कौन आया, भारत का शेर आया, प्रदेश का शेर आया। देखिए क्या महिला, क्या बच्चे, क्या पुरुष, सभी जो वर्ग के लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसा लग रहा है इतनी गर्मी के बावजूद भी यहाँ पे आए? बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया, बहुत काम। 400-450 करोड़ रुपए दे गए। इस बार भी कहीं अखिलेश को कहाँ देखते हैं? कुछ नहीं भैया, भाजपा कोई हटाने वाला नहीं है। अखिलेश को कहाँ देखते हैं? अखिलेश कहूँ नहीं है, कौनो गेर में नहीं है, चोर आदमी है वो हिंदुस्तान। ये देखिए चोर आदमी है। अखिलेश यादव को कहाँ देखा तो? अखिलेश यादव को कहाँ देखा तो? अरे हम तो योगी देखते हैं, योगी बाबा योगी को देखते हैं। अखिलेश यादव को कहाँ देखते हैं? 80-20 बोल रहे हैं वो। अरे 80-20 नहीं है, हम 60-20 है। तो 80-20 रोड बता रहे हैं, हम 80 खुद है। अच्छा ये बताइए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत फतेहपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, क्या इससे यात्रियों और व्यापारियों को सुविधाएं बढ़ेंगी? भाई अगर अब स्टेशन की व्यवस्था बन गई, पहले इधर प्लेटफॉर्म था, उसका इसलिए भी हो गया, तो पब्लिक के लिए तो अच्छा हुआ है, आने जाने के लिए सुविधा हो गई है लोगों के लिए। स्वच्छता के हिसाब 9 साल का शासनकाल कैसा लगा? बहुत अच्छा रहा। अपराधियों, अरे बिल्कुल, अभी तो अभी शासन और कड़ा होना चाहिए कि जिससे अपराधी के दिमाग में ये जो फहमियां चलती है कि हमारा सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हम चाहते हैं कि शासन इतना कड़ा हो कि सोच ना सके। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। किस तरीके से शासन चल रहा है 9 साल का, और 2027 में फिर चुनाव है, कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव? देखिए, बताने को तो पूरा फतेहपुर के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है, और आज जनपद फतेहपुर में योगी जी ने बता भी दिया है कि जो भी ऐप करेगा या जेल जाएगा या फिर जमीन दोज हो जाएगा। और हमारे फतेहपुर में जितने भी माफिया थे सभी लोग या तो जेल के अंदर है या तो हमारे फतेहपुर जनपद के बाहर है और छुपे हुए। अच्छा ये बताइए, ओडीओपी योजना के तहत मलवा औद्योगिक क्षेत्र में निवेश से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे युवाओं के लिए नए अवसर मिलेंगे? मैं आपको बता दूं, ये जो आपका मलवा क्षेत्र ये बहुत पुराना क्षेत्र है ओडीओपी के लेके। हमारे मलवा में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी थी, लेकिन इसके पहले की जो सरकार थी इतना शोषण किए कि कुछ फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब लगातार हमारे यहाँ कुछ नई फैक्ट्रियां आ रही हैं और जिसका विकास हो रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बाद कानून व्यवस्था में सुधार की बात कही जाती है, क्या आपको लगता है कि लोग आज पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल, आप कहीं भी आप अब देख लीजिए, यदि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था का उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में दिया जाता है। आज बंगाल के लोग भी कहते हैं कि आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, और योगी जी का जो कानून है ये पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों के लोग फॉलो करना चाहिए। आखिरी सवाल, अगर विकास और जातीय राजनीति में से एक विकल्प चुनना हो तो फतेहपुर के भविष्य के लिए आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? मुझे लगता है कि फतेहपुर गंगा और जमुना के बीच की धरती है, यहाँ क्रांतिकारी धरती है, और फतेहपुर जनपद में बहुत से एरिया ऐसा था जो अंग्रेजों के समय में भी आजाद कर लिया जाता है।
आपने हमारी जातिवाद और विकास की बात की है, तो फतेहपुर का जो नौजवान है वो विकास को चुनकर भारतीय जनता पार्टी का परचम को आगे बढ़ाएगा। और फिर से देखिए जो लोग हैं, कैसा लग रहा है इस बार जो 9 साल सरकार चली है, नीतियों से कितना प्रसन्न है, आने वाले चुनाव में किस करवट ऊँट बैठेगा? जिस तरह से आने वाली इधर 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, योगी बाबा की सरकार रही, बहुत ही अच्छा विकास हुआ, बहुत ही अच्छा शासन रहा। और इस सरकार से जिस तरह अभी मुझे जो लगता है कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता है जिस तरह से खुश है, जिस तरह से सुरक्षित अपने को महसूस कर रही है, आने वाले 2027 में निश्चित रूप से एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं, बताइए कि अगर आपको सरकार के पिछले कुछ वर्षों के कार्यों में से सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव बताना हो तो क्या बताएंगे? यही आप पूछना चाहते थे, सवाल बताइए। योगी जी जाग गए, योगी जी जाग गए, चाचा भतीजा भाग गए। योगी जी जाग गए, चाचा भतीजा भाग गए। देखिए एक नंबर की बात है। और आज हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ फतेहपुर पहुंचे थे तो किस तरीके से जो उनके समर्थक है, इतनी भीषण गर्मी के बाद भी देखो देखो शेर आया, जय श्री राम के नारे। और अब क्या बोला आपने? योगी जी जाग गए और चाचा भतीजा भाग गए। अब देखिए एकदम इनको भागना पड़ेगा। अपनी ये देवभूमि है, फतेहपुर ऋषि मुनियों की भूमि है, इसमें दाग नहीं लगने देंगे, चाहे हमें कतरा कतरा क्यों ना बहाना पड़ जाए। ठीक है, आइए चाचा जी से पूछते हैं। चाचा जी, किस तरीके से 9 वर्ष का शासनकाल रहा है? सत्ता बहुत सराहनीय रहा और आगे भी हमारी लोगों की यही वो है कि योगी जी बार बार आए और हमारे उत्तर प्रदेश का इनके ही द्वारा विकास हो। क्या जो व्यापारी हैं, व्यापारी महिलाओं और आम नागरिकों के लिए सुरक्षा का माहौल पहले की तुलना में बेहतर हुआ है? बिल्कुल। आज के पहले स्पष्ट रूप देखा कि व्यापारी वर्ग हमारा हमेशा भय में रहता था। उसको अपनी पूंजी को लेके, अपने व्यवसाय को लेकर हमेशा एक भय का, भयाक्रांत की भावना उनके अंदर बैठी रहती। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस के नीति के कारण बेबाक भय मुक्त होके व्यापारी वर्ग अपना काम कर रहा है, अपना उद्योग कर रहा है और एक अच्छा वित्तीय सहयोग करके प्रदेश की वित्त प्रणाली को अग्रणी रूप से देश में आगे जाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये एक स्पष्ट है जो देखा जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और है कि फतेहपुर लंबे समय तक जातीय राजनीति के लिए जाना जाता था। क्या अब आपको लगता है कि विकास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं लोगों की प्राथमिकता बन रही है? देखिए, बुनियादी सुविधाएं तो प्राथमिकता बनी रही हैं और जातीय राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कतई नहीं की जाती। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की नीति पर आधारित दूसरी राजनीतिक पार्टियां इस पर फतेहपुर जाना जाता था, तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। एक सवाल और है कि सरकार ने किसान सम्मान निधि, सिंचाई परियोजनाओं और ऊसर भूमि सुधार पर काम किया है। आपको लगता है कि इन प्रयासों से फतेहपुर के किसानों को कितना लाभ मिला है? जनपद में ऊसर ही ऊसर रहा करते थे हमारे लड़कपन में। पहले कुछ ऊसर सुधार में सुधार हुआ, लेकिन 2017 के बाद पूरे जनपद में ऊसरों का कहीं आता पता नहीं है। 3-3 फसलें होती हैं, सिंचाई के साधन हैं, निःशुल्क बोरिंग योजना से लेकर के और गहरी बोरिंग योजना तक सब्सिडी के तहत सरकार करा रही है। कनेक्शन में भी सब्सिडी दे रही है और बिजली का बिल सरकार किसानों को फ्री दे रही है। तो सिंचाई की सुविधा है, खाद में भी नीम कोटेड यूरिया खाद की कालाबाजारी बंद हुई, जैविक खाद को प्रोत्साहन हो रहा है, किसान पूरा खुशहाल है और भगवान की दया से कृषि उत्पादन भी लगातार बढ़ रहा है और हमारे कृषि उत्पादन इतना हो रहा है कि सरकार के जो स्टोरेज है उनमें जगह कम पड़ जाती है और अनाज बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के पहले जब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की शासन सत्ता में थी, उस वक्त जब उनका प्रशासन था, आप कितना अंतर देखते हैं? उनके राजनीति करने का क्या तरीका था और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का क्या तरीका है? दोनों में क्या डिफरेंस है? हम ये समझना चाहते हैं, हमारे दर्शक ये समझना चाहते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को वो क्यों चुने? क्या ऐसी चीज थी जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी नहीं दे पा रही है? जो पूर्व की सरकारें रहीं, जैसा कि कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, उन सरकारों की नीति रही कि तुरंत कुछ लाभ दे दो, तुरंत चुनाव के समय आओ, उसको लाभ दे दो, ऐसी कोई घोषणा, लोक लुभावन घोषणा कर दो, उसका वोट ले लो, 4.5 साल तक उसको रुलाओ।
हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी जी के नेतृत्व में, ये एक विकास की समग्र नीति बनाती है, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है और दीर्घकालिक योजना बनाती है। उसका स्टेप बाय स्टेप, यदि बहुत बड़ी परियोजना तो उसको स्टेप बाय स्टेप मूर्त देने दिलाने का काम करती है। दूसरी चीज, ये सरकार तुष्टीकरण नहीं करती, ये सरकार जातिवाद वैमनस्यता फैला करके वोट लेने काम नहीं करती और ये छात्र किसी ये सरकार किसी एक विशेष ग्रुप विशेष वर्ग के लिए काम नहीं करती। ये सरकार समग्र विकास, पूरे समाज के विकास, क्योंकि 2047 को विकसित भारत बनाना है, उस आधार से मोदी जी की नीति को लेकर के ये सरकार विकास का खाका खींच करके उस पर काम करती है। दूसरी चीज, सारे विकास की जो शुरुआती रही, हमारे यहाँ हाईवे बने, क्योंकि आवागमन के लिए हाईवे का बहुत बड़ा स्थान। हमारे जिले में सड़कों का जाल नहीं था, सड़कें बहुत दयनीय थी, 10-20 किलोमीटर जाना पड़ता था, 10-20 2-4 घंटे लगते थे। बात है, जनता का जो रुख है वो स्पष्ट है कि जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार, चाहे वो केंद्र में मोदी की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश में योगी जी की सरकार हो, लगातार ये जो दो लोग हैं वो लगातार सतत मेहनत करके जनता के समस्याओं को दूर करने का कोशिश करते हैं। तो ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ये जो रुख है जनता का वो स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि अभी फिलहाल 2027 का 2047 तक उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। लगातार जो समर्थक हैं वो अभी भी भाजपा के पक्ष में साफ साफ देखे जा सकते हैं। उनका कहना है कि अपराधी, सड़क, बिजली, पानी, तो तमाम तरह की जो इसके अलावा भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है, उससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है और ये सिलसिला आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत चौहान के साथ विवेक पांडे, ओ न्यूज़ हिंदी, प्रयागराज।